हिना जावेद नाम की एक लड़की जिसका जुमेरात के दिन अपने घर में इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। उसका हस्बैंड फैसल असगर जो कि नफ्ट का एक एक्स प्रोफेसर है, वो उसको एक शॉवर के साथ बिजली की तार, एक इलेक्ट्रिक वायर है उसके साथ उसका गला बांधा हुआ है, हाथ उसके बंधे हुए हैं, उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं और उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है वो तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया है। एफआईआर के अंदर हिना के भाई लिखवाते हैं कि पहले मेरी बहन को जहर दिया गया है और फिर उसके बाद इनको मारा गया है। सुनने में ये भी आया है कि ये जो लड़की है हिना, ये एक मेजर की बेटी है और जो फैसल असगर है वो एक कर्नल का बेटा है। अब कर्नल के हों या मेजर के हों, ये तो इनका ज़ाती मामला है और इस मामले को शायद बहुत ज़्यादा बाहर आने भी नहीं दिया जा रहा है। एक जगह से ये भी बात सुनने में आई कि फैसल असगर ने अपने मुलाजिम को 1 लाख रुपया दिया है कि तुम मेरी बीवी को जो है वो मेरे साथ मिलकर इस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद करते हैं और कत्ल कर देते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि हज़ारों हिनाएं जो हैं वो बार बार क्यों मर जाती हैं और ये सिलसिला रुक क्यों रहा है, क्यों नहीं रहा है। उसकी वजूहात सिर्फ एक ही हैं कि जब तक आप अपनी बच्चियों को वो जो एक दफ़ा बताती हैं ना कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है या मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये किस्सा बार बार होता रहेगा। वो लड़की बताती थी अपने घर वालों को कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस शख्स की पहली बीवी जो है वो भी तशद्दुद से तंग आके तलाक लेके चली गई थी। पहले तो ये कि ये शादी क्यों हुई, इसकी तफसीलात तो बाद में किसी तरह आएंगी अगर आने दी गई तो, क्योंकि सुना ये जा रहा है कि इसके ऊपर कवरेज नहीं करने दी जा रही, चैनल्स भी गए उनको वापस भिजवा दिया गया। लेकिन आप लोग अपनी बेटियों को ये क्यों कह देते हैं कि जब आपकी डेथ हो जाए तो आपका ससुराल से सिर्फ जनाजा ही निकलना चाहिए। जब एक लड़की ये बताती है कि मैं वहाँ पे बहुत बुरे हालात में हूँ, तो उसी वक्त वालिदैन जो हैं वो एक बड़ा स्टेप क्यों नहीं ले लेते। ये मतलब ये एक बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की बात नहीं है। अब आप देखें, मैं सोच रही थी, मेरी एक मेड है वो आज आई हुई थी, उसने मुझे बताया कि उसका हस्बैंड जो है वो, उसको पहले भी मुझे पता है कि वो मारता है अक्सर और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। आज वो फिर मार के खा के आई हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि ये मार खा के आई है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम उसको रिपोर्ट क्यों नहीं करती, 15 को कॉल करो। वो उसने कहा मैं कहती हूँ एक और चांस दे दूँ, शायद ठीक हो जाए, मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं शायद ठीक हो जाए। ये जो ठीक हो जाए ना, इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालें। ये लोग ठीक नहीं होते हैं, इनको थप्पड़ लाते हैं घूंसे जब तक ना पड़े पुलिस के या आपके भाइयों के, या लड़की उठ के खींच के मुंह पे थप्पड़ ना मारे तो उनका दिमाग दुरुस्त नहीं होता है। तो ये दिमाग जो है ना, आपने खुद अपने इस तरह के घटिया किस्म के दमादों का दुरुस्त करना है। खुदारा अपनी बेटियों को इतना फालतू ना समझे, और उनको अगर वो बताती हैं ना कि हमारे घरों में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो फौरी तौर पे उनको घर ले आएँ। शादी करना इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। आपकी बच्ची की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़रूरी, किसी हवान के हवाले ना उसको ना कर दें।